सेवन शरीफ में चंद दिनों से जिस तरह पाकिस्तान भर में मौसमी हालात ठीक नहीं है, तो बड़े बड़े तूफ़ान और बारिशों का सिलसिला जारी है। तो उस सिलसिले में सेवन शरीफ में भी काफ़ी मरतबा मूसलाधार बारिश के साथ आंधी और तूफ़ान की झड़पें भी हुई हैं। जिस तरह मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में थोड़ा सा हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, उसकी डिटेल बता रहे हैं कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में ये देखें पंखे लगे हुए हैं, इनको भी थोड़ा सा हवा ने मुतासर किया है। और ऊपर देख सकते हैं, ये देखें जिनकी जो फिटिंग है आगे पीछे हो गई है, ये दोबारा इनको इंस्टॉल किया जा रहा है। और मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़े की अगर बात की जाए तो जिस तरह ये ऊपर लाइटिंग है या डेकोरेशन है, जिस तरह ये जल रही है गुंबज मुबारक की, वो उसी तरह जिस तरह लेवल में थी वो आगे पीछे हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा हवाओं के दबाव की वजह से ये काफ़ी आगे पीछे हो गई हैं, जो लेवल में नहीं है अपनी जगह से हट गई हैं, सरक गई हैं। और बारिश की वजह से अभी मैं मौजूद हूँ धमाल वाले सहन से, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जनूब और मगरब की तरफ से अगर देखेंगे गुंबज मुबारक की लाइटिंग तो वो कुछ जल गई है या आगे पीछे हट गई हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़े की मज़ार की गुंबज की लाइटिंग इस मरतबा हालिया बारिशों में मुतासर हुई है। ये सेवन शरीफ से सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से रिपोर्ट कर रहे हैं। मुबारक जुमे का दिन है, 24 जुलाई का दिन ढल चुका है। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नज़र करम हो, दुआ करते हैं। आगे चलते हैं, उस तरफ से भी गुंबज मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये जो डेकोरेशन है मुतासर हुई है तूफ़ान में। अभी मैं जनूबी सहन में मौजूद हूँ, जिसे स्टील वाला अलम पाक कहें या गोल्डन गेट वाला सहन कहें। यहाँ पर सफाई धमाल के बाद हो रही है और मुर्शद का रोज़ा अगर देखेंगे तो इस जगह से ये देखें, ये लाइटिंग इस एक तकरीबन 1/6 का हिस्सा यहाँ पर ख़ाली है, जिसमें लाइटिंग नहीं जल रही। ये कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला है, जिसकी वजह से मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के गुंबज मुबारक की लाइटिंग मुतासर हुई है। और इसी तरह अगर मगरब की तरफ देखेंगे तो मगरब की तरफ भी इसी तरह एक गैप है। तो ये कहने का मकसद ये कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की जो डेकोरेशन है उसकी लड़ियाँ भी आगे पीछे हो गई हैं। मेरी मोबाइल की इतनी ज़्यादा जूम नहीं है, लेकिन क्योंकि डेकोरेशन ऑन है तो ये स्पेस खाली है, ये जगह खाली है, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालिया बारिशों की वजह से शायद इन लड़ियों का शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिससे इनको पावर सप्लाई नहीं मिल रही, जिससे ये बंद हो गई हैं और काफ़ी बितर भी हो गई हैं। तो इसकी जो लड़ियों की जो अपनी जगह पर पोजीशन थी वो पोजीशन भी आगे पीछे हो गई है। ये मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में मुर्शद की रोज़े के अंदर रोज़े के निस्बत से रोज़े से मुंसलिक जो डेकोरेशन है हालिया, यानी जून और जुलाई महीने में होने वाली बारिशों और तूफ़ानों के नतीजे में ये सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में बारिशों के असरात हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, सेवन शरीफ से अपडेट कर रहे हैं। काफ़ी रश है। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के दीवाने हज़ारों की तादाद में सखी लाल शहबाज कलंदर के दर पे आए हुए हैं। सब की नेक दुआएं कबूल हों। अभी आगे भी चलते हैं, एक और भी थोड़ा सा बारिशों ने सखी लाल शहबाज कलंदर के गेट को मुतासर किया है, जिसकी पॉलिश मुतासर हुई है, वो भी दिखाते हैं। पिछले 2 महीने से यानी जून और जुलाई 2025 में पाकिस्तान भर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान के साथ बारिशें हुई हैं। जो सेवन शरीफ में या सिंध की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में या पूरी सिंध में भी काफ़ी 1-2 मरतबा हल्की फुल्की बूंदाबारी हुई है या कहीं कहीं पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मुर्शद की दरबार में अगर बात की जाए तो सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़े के 3 तरफ बारिशें हुई थी, लेकिन यानी अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर शुमाल में सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह का चिरागी वाला
سسٹم ہوتا ہے، اور سخی عبدالوہاب شاہ کی مزار ہے یہاں پر دیکھیں یہ ان کو جو چادر ہے وہ بھی ہٹ گئی ہے، اس میں شگاف آ چکا ہے، اور آگے بھی دیکھیں چادریں ہل گئی ہیں۔ یہ بارشوں کا اور طوفانوں کا سلسلہ تھا، جب اسی حساب سے یہاں پر تھوڑا سا جو سخی لال شاہ باز قلندر کی درگاہ میں تبدیلی آئی ہے، تھوڑا سا متاثر ہوا ہے حصہ۔ ان میں سے سخی لال شاہ باز قلندر کی درگاہ کا روزے کا جو اندرونی گیٹ ہے یا دروازہ ہے، جو شمالی دروازہ ہے، اس کا جو روغن لگایا ہوا تھا، پالش لگائی ہوئی تھی، وہ پالش پانی پڑنے کی وجہ سے سفید ہو چکی ہے۔ اس کا جو لیکوڈ ہے، فارم جو کیمیکل ہے، وہ اپنا کلر چھوڑ چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پگھل کر کیمیکل نکلا ہے، اور اس میں تمام جتنی بھی پالش لگی ہوئی تھی وہ چٹی بن گئی ہے۔ اور یہاں پر آگے نیچے دیکھیں گے تو لوگوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ تیل کی وجہ سے اس کی پالش کی تھوڑا سا اپنا کلر دوبارہ آیا ہے، کیونکہ پالش میں تیل ہوتا ہے اور شاید کچھ کیمیکل اسپرٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن مرشد سخی لال شاہ باز قلندر کی دربار میں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ حالیہ بارشوں میں، یعنی جولائی مہینے 2025 کے مہینے جولائی میں آنے والی بارشیں اور طوفانوں کے نسبت سے سیون شریف میں مرشد سخی لال شاہ باز قلندر کی درگاہ میں جو بھی تھوڑا سا حصہ متاثر ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، سیون شریف سے اپڈیٹ کرتے ہیں، درگاہ سخی لال شاہ باز قلندر کی دربار سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ حالیہ بارشوں میں جو بھی تھوڑے سے درگاہ میں تبدیلیاں آئی ہیں یا جو حصہ متاثر ہوا ہے، ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں۔ کمال ختم ہو چکی ہے، مبارک جمعرات ہے، 24 جولائی کا دن ڈھل چکا ہے۔ سخی لال شاہ باز قلندر کی دربار میں لاکھوں کروڑوں عقیدت پر سلام پیش کرتے ہیں۔ تمام اپنے قلندری دیوانوں کی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیک دعائیں قبول فرمائے، سب کے سلام مرشد کی دربار میں قبول ہوں، سب کی عرضیاں اللہ کی بارگاہ میں سے قبول ہو کر زندگی میں بہاریں اور خوشیاں نصیب ہوں۔ اللہ پاک